हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने एसबीआई स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करूंगा, साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो नेट एसेट वैल्यू 175 रुपये का है। अगर मैं पिछले 3 महीने की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया था, पर वापस से इस म्यूचुअल फंड ने एक दम दिखाया है कि वापस से शायद ये म्यूचुअल फंड ऊपर चलने के लिए तैयार है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे 43% का CAGR है, मैक्सिमम बात करेंगे 26% का CAGR है। अभी फ़िलहाल बात करें तो पिछले 2 साल से इस म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली 25-26% के आसपास का CAGR मेंटेन करके रखा हुआ है। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप एक पैसा डालते हो तो सिंपल सी बात है, जब म्यूचुअल फंड यहाँ पर टॉप पर होता है तो आप अपनी SIP के साथ कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। और जब किसी म्यूचुअल फंड में एक गिरावट आपको देखने को मिलती है तब डेफिनेटली उस समय पर आपको केवल एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि अगर लमसम करने के लिए आप कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे और आपने जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल रखा था, अगर वो म्यूचुअल फंड बेहतरीन है, असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर भरोसा लगता है, तब वैसे वक्त पर आप लमसम करने के लिए चेष्टा करना चाहिए। तभी आपको लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। वैल्यू रिसर्च की बात करेंगे तो 3 आउट ऑफ 5 इस म्यूचुअल फंड को रेट किया हुआ है। रामा अय्यर श्रीनिवासन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वापस से एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। 3 महीने में देखिए 7% का एब्सोल्यूट रिटर्न बना के दिया है, 6 महीने में 16% का, 1 साल में 43% का, 3 साल में इन्होंने पैसे को डबल कर दिया था, 5 साल में 213% का रिटर्न, और 10 साल में अभी भी इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है 1020% का रिटर्न। जबकि मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जब गिरावट देखने को मिलती है तो बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिलती है। वहीं जब इनके अंदर अपसाइड स्टार्ट होता है या बुल रन स्टार्ट होता है तब बहुत ज़्यादा बढ़त भी देखने को मिलती है। इसीलिए बोलते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स उन लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए जिसका इन्वेस्टमेंट करने का होराइजन बहुत लॉन्ग टर्म का हो। और जब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली कम से कम मिनिमम 10-15 साल का तो होना ही चाहिए। देखिए, साथ ही साथ रिस्क की अगर मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करें तो रिस्क आपका किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर वेरी हाई रहता है, तो इस चीज़ को कृपया कंसीडर करके चलें। साथ ही साथ एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, आप कृपया हपड़ तपड़ में बिल्कुल ना पड़ें, कि बहुत जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें कि आपको रील्स दिख रही होंगी इस समय कि कहते हैं 1 करोड़ रुपए कमाया, 2 करोड़, 10 करोड़। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत लोगों ने कमाया, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि ऑप्शंस में कमाया तो कुछ नहीं, बर्बाद ही किया। मेरे से पर्सनली जिससे भी बात होती है, क्योंकि सामने तो क्या ही वो बोलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जब रील्स में बात देखो तो आप देखते होंगे करोड़पति के अलावा तो लोग बात ही नहीं करते। तो ऐसे समय पर आपको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको केवल अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर हैं तो कृपया करके अपनी SIP के अंदर कंसिस्टेंसी रखें। अपने सारे खर्चे आप फॉलो करें, जितने भी आपको खर्चे करने हैं सारे खर्चे करो, ज़िंदगी को अच्छे से जिया कीजिए। साथ ही साथ अदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस पर भी फोकस करें, लाइक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी से जब मैं बात करता हूं तो प्रॉपर एग्रीकल्चर लैंड हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपका जो कुछ भी पैसा बने उसको शेयर मार्केट में लगा सकते हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम हो, चाहे वो डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर हो। अब किन के अंदर लगाना है ये कृपया करके आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अच्छे से बात करके पूछें, क्योंकि मेरे मित्र ये जर्नी एक लॉन्ग टर्म की जर्नी है। 15-20 साल आपको कम से कम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए लगेगा। इसके लिए आप धीरे धीरे से खेलेंगे तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। सचिन तेंदुलकर की तरह, आपको क्रिकेट में अगर याद होगा सचिन तेंदुलकर का नाम किस वजह से इतना लिया जाता है कि उसने कभी भी बहुत तेज़ी से फॉलो नहीं किया, उसने बस धीरे धीरे वो चलता रहा। और देखिए, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड उसी ने बनाए। आपको मार्केट के अंदर टिके रहना है, और टिके रहने से मेरा मतलब ये है कि आप अपने कैपिटल को लॉस ना करें, साथ ही साथ आप देर तक खेलें, यानी कि आप टिके रहें 15-20 साल तक, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से हो, चाहे वो इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर हो, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे, और जर्नी बहुत बड़ी है इन्वेस्टमेंट के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए एक पूरी पीढ़ी लग जाती है। यानी कि जो पिताजी ने इन्वेस्ट किया उसका बच्चा एडवांटेज ले रहा है। हालांकि आजकल नया ट्रेंड चला है कि बच्चों के लिए क्या ही छोड़ के जाएं, ठीक है, जो कुछ है इसी जन्म में उड़ा के जाओ। मेरा मानना है यही हमारे भारतीय होने का एक कल्चर है कि हम सभी के लिए ध्यान रखते हैं। हम अपने पास्ट के लिए भी छोड़ के जाते हैं, साथ ही साथ आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को भी कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं। तो कृपया अपने जो ट्रेडिशनल बिहेवियर है हमारा उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो को ज्ञान उतना ही सुने जितना आपके काम का हो, और बाकी तो फिर एंटरटेनमेंट कीजिए बस, ठीक है। और SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो 25,524 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है जो कि केवल 0.70% का, 5.80% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है।
1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड आएगा। तो देखिए, हालांकि जब भी एसबीआई की बात होती है, एसबीआई बैंक की बात होती है, तो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें देखने को मिलती है। आपको पता होगा, अगर सबसे वर्स्ट बैंक का नाम लेंगे भाई, अगर रियल लाइफ में सबसे वर्स्ट बैंक का नाम लेंगे तो मुझे इसमें बिल्कुल भी कहने में शर्म नहीं लगेगी कि मैं उस वर्स्ट बैंक के अंदर एसबीआई को ही टॉप पे रखूँगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिनसे भी मिलता हूँ उनका भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। एसबीआई योनो की बात करेंगे तो 27-28 तारीख के बाद से वो चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये सारे वर्स्ट बैंक, पर जब एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात होती है, एसबीआई बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बारी होती है, जब एसबीआई के अंदर रखे हुए पैसे की बात होती है, तब इन्वेस्टर बिल्कुल एक श्योर रहता है कि अगर मेरा पैसा एसबीआई के अंदर है तो वो सेफ ही होगा। तो ये भरोसा जो है, ये भरोसा एसबीआई को एसबीआई बनाता है, ठीक है। सर्विसेज की बात करेंगे, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और टेक्सटाइल। ये कुछ सेक्टर है जहां इन्वेस्टर्स का पैसा इन्होंने डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। अदर्स में बात करेंगे, निफ्टी 50 के अंदर बात करेंगे तो टोटल इन्होंने करीब 12% के आसपास का पैसा डिप्लॉय करके रखा हुआ है। तो इसी वजह से जब ये म्यूचुअल फंड या जब स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, वहीं एसबीआई के अंदर एज कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स कम गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इनका मैक्सिमम जो एक्सपोजर चला गया था वो लार्ज कैप के अंदर चला गया था। ब्लू स्टार, कल्पतारू प्रोजेक्ट, ये सारे शेयर है जहाँ इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। चैलेट होटल, GETND, फेनोलेक्स इंडस्ट्रीज, लेमन ट्री, एलगीवे इक्विपमेंट, SBFC फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक, CMS इन्फो सिस्टम्स, KIMS, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, त्रिवेणी टर्बाइन, वर्लपूल ऑफ इंडिया, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, केम्प्लास, सनमार, ईद पैरी, डोम्स इंडस्ट्रीज, डोम्स का तो अभी फिलहाल IPO आया था। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ईसैब इंडिया का भी नया IPO आया था। ब्रिगेड एंटरप्राइज, TTK प्रेस्टीज, VST इंडस्ट्रीज, गो फैशन, CSB बैंक, ZF कमर्शियल व्हीकल, करूर वैश्य बैंक, डोडला डेयरी, वेदांत फैशन, आर्कियन केमिकल, हेडसन एग्रो, वेस्ट लाइफ फूडवर्क, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, PVR आइनॉक्स, शीला फॉर्म, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज या इन शॉर्ट बोलेंगे तो IEX के नाम से मिलता है ये। KNR कंस्ट्रक्शन, फाइन ऑर्गेनिक, स्टार सीमेंट, आनंद राठी ने बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दिया पिछले 1 साल में। जाओ शेयर का प्राइस चेक करके आओ, दिल खुश हो जाएगा। हॉकिंस कुकर, रत्नमणि मेटल्स, राजरत्न, ग्लोबल वायर, जाइडस वेलनेस, नवीन फ्लोरिन, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, थंगामई ज्वेलरी, थंगामई ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप नए हैं मार्केट के अंदर तो ऑल इन ऑल सबसे पहले SBI स्मॉल कैप की बात करते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो अभी भी डिसेंट है, असेट साइज ठीक है, रिटर्न वापस से पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी SBI स्मॉल कैप को SBI स्मॉल कैप बनाती हैं। साथ ही साथ जो नए हैं म्यूचुअल फंड में और उनको आज लगा हो कि नहीं SBI स्मॉल कैप के अंदर पैसा डालें क्या, तो इससे पहले आप क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप, इनके रिव्यू भी एक बार बहुत अच्छे से चेक कर लेना। अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो ये म्यूचुअल फंड ठीक चल रहा है। SBI AMC की बात करेंगे तो 9,19,852 करोड़ के साथ ये भारत देश के अंदर सबसे बड़ी AMC है। 148 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जो गोल्ड का प्राइस है, जो सोना और चांदी का रेट है ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो उस हिसाब से शेयर मार्केट को गिरना चाहिए, पर शेयर मार्केट ने फिलहाल वो अभी स्टेप नहीं लिया है। तो इसका मतलब है कि इम्पैक्ट जरूर आएगा शेयर मार्केट के अंदर, बस वेट कीजिएगा, यानी कि गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। वो गिरावट आपको 1 महीने में देखने को मिल सकती है, 2 महीने में देखने को मिल सकती है, 3 महीने में देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ पर कृपया थोड़ा सा कॉशियस रह के चलें, यानी कि जो लमसम के लिए पैसे इस समय डालने वाले थे वो कृपया करके मार्केट से पैसा ना डाल करके आप अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक फिक्स डिपॉजिट सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहता है, ठीक है। और जब मार्केट में तगड़ी गिरावट देखने को मिले, जो कि मुझे लगता है कि आएगी ही आएगी, तब उस समय वो लमसम वाला पैसा आप कहीं भी जहाँ भी आप इक्विटी में चाहें वहाँ देख सकते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इनकम टैक्स का रिटर्न ITR 1, 2 और 4, साथ ही साथ जो कंपनी के रिटर्न होते हैं ITR 6, ये दोनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ओपन कर दिए हैं। तो अगर आप कैपिटल गेन टैक्स को भरना चाहते हैं, इनकम टैक्स को पे करना चाहते हैं, या आप इनकम टैक्स कहीं से भी फॉर्म भरवाते थे, चाहे वो CA हो, ठीक है, एडवोकेट हो, तो एक बार आप हमारी भी सर्विस ले सकते हैं इन नंबर पे आप कॉल करके। हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एडवोकेट्स की पूरी बहुत ही एक्सपर्ट, जिसका इंडस्ट्री में 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उनके साथ मिल करके आप डेफिनेटली एक टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज और या बोलें कर समाधान से रिलेटेड आप क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड उनका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहीं से वीडियो को विराम देंगे। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।